नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं श्री न्यूज़ के रूहानी। देश के विभिन्न राज्यों ने अब ये सोचा है, ये फैसला लिया है वहाँ के जो मुख्यमंत्री है कि लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना से संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है हर दिन बढ़ रहा है और ये आंकड़ा जो है खतरे की ओर जो है वो इशारा कर रहा है। अब जम्मू की बात करेंगे या जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ पर भी हर दिन जो है मामलों में वृद्धि आ रही है, मामलों में वृद्धि आ रही है। देश में 29,000 तक मामले हर दिन जो हैं आ रहे हैं और यहाँ पर चिंता का विषय है कि सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, मुख्यमंत्री के लिए चुनौती है, वो प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जम्मू से कुछ लोग मेरे साथ और यहाँ पर इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या यहाँ के प्रशासन को भी बाकी राज्यों की तरह उस तरह से फैसला लेना पड़ेगा, कड़ा फैसला लेना पड़ेगा, और क्या लॉकडाउन का आह्वान दोबारा करना यहाँ पर लाजमी है, नहीं है, इनकी सोच क्या है इस पूरे मामले में। तो रोहित जी मेरे साथ है। रोहित जी, क्या लग रहा है कि लॉकडाउन दोबारा लगाना चाहिए और क्यों लगाना चाहिए? सबसे पहले नमस्कार। देखिए, जिस प्रकार से अभी कुछ ही दिनों में ये जो मामले सुनने में आए हैं, जैसे हमें अभी तालाब तिल्लो, यहाँ पे हमारे एक उस्ताद मोहल्ला, अभी ये मेरे को लगता है अभी अपने पीक पे आ रहा है। कोरोना जो टाइम है ये अपने पीक पे आ रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि इनको इस टाइम पे कम्युनिटी स्प्रेड जो रोकने के लिए गवर्नमेंट को दोबारा से वो सख्त कदम जो है वो उठाने चाहिए। देखिए, तालाब तिल्लो में एक हमारा अपना ही सहयोगी, हमारा छोटा भाई रोहित केरनी, यूएनसी का डिस्ट्रिक्ट का यूथ प्रेसिडेंट था, उसकी मौत हो गई। अभी थोड़े दिन पहले कुछ ही दिन पहले एक सरदार साहब हैं, कोई इंजीनियर हैं, क्या है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, उनकी कोरोना से मौत हो गई। तो अभी 3 वार्ड्स वहाँ के जो कम्प्लीटली उन्होंने कंटोनमेंट जोन कर दिए, सील्ड हैं। तो अभी ये मेरे को लग रहा है कम्युनिटी स्प्रेड का जो खतरा है ये बढ़ रहा है। आप देखो, सब्जी मंडी में देख लीजिए या बाज़ारों में देख लीजिए, कहीं कोई पालन हो नहीं रहा। हालांकि इनिशिएटिव जो सब लोगों को शुरू में बहुत सख्ती दिखाई गई थी, सैनिटाइजेशन टनल्स की बात की गई थी, और जहां तक भी हम देख रहे थे जब लॉकडाउन का आह्वान हुआ था, जनता कर्फ्यू से लेकर तमाम लॉकडाउन तक और यहाँ पर ये अनलॉक तक, हमने पूरा यहाँ पर रिपोर्टिंग के जरिए दिखाया किस क्षेत्र में कितना काम किया जा रहा है। लेकिन उस समय लोग बहुत ही ज़्यादा सचेत थे अपने स्वास्थ्य को लेकर। अभी वो तस्वीरें नहीं सामने आ रही हैं। देखिए, कहीं ना कहीं लोग उब चुके थे। अमीर को कोई परवाह नहीं थी, गरीब को सरकार दे रही थी। और अब ये जो आप देख रहे हो, जो रोड्स पे या सड़कों पे आपको दिनचर्या में जो भी छोटे मोटे दुकानदार, और इसकी किसी ने परवाह नहीं करी, ना ही केंद्र सरकार ने और ना ही यहाँ के यूटी प्रशासन ने। तो वो उनके लिए वही हिसाब हो गया था, मरता क्या ना करता। अब उनको तो मजबूरी में मुझे लगता है कि दुकानें खोलनी पड़ रही हैं, कस्टमर आए चाहे ना आए, दिल में एक चाह होती है कि भाई कस्टमर आएगा, क्योंकि उनको कहीं से मिलना ही नहीं है। और जिस प्रकार से सैनिटाइजिंग टनल की जो आपने बात करी, तो मुझे हैरानगी है कि हमारे 75 वार्ड हैं, हर कॉरपोरेटर के पास लाखों रुपए के फंड आते हैं। वो क्या ही अपने वार्ड में जो 3-4 ये इंस्टॉलेशन नहीं करवा सकते? क्या 75 मशीनें या 150 मशीनें ये इंस्टॉल नहीं करवा सकते? ऐसे इतने पार्क शौचालय बना के किसके लिए बना रहे हो भाई? लोग ही नहीं बचेंगे तो क्या करोगे पार्कों और शौचालयों का? तो इनको चाहिए कि ऐसा कॉरपोरेशन को चाहिए कोई इनिशिएटिव बनाएं, ऐसा कुछ ऐसी कोई पॉलिसी बनाएं जिससे हर वार्ड में सैनिटाइजिंग टनल जो है वो इंस्टॉल हो सके। और लोगों को देखिए, एक ये जो चीज़ है ये मानसिक तौर पे भी लोगों को बीमार कर रही है। जब हम किसी सैनिटाइजिंग टनल से हम वॉक थ्रू करेंगे या उसमें से गुजरेंगे, तो उससे क्या होगा, एक हमारे मनोवैज्ञानिक तौर पे भी हमें लगेगा नहीं यार, हम सैनिटाइज हो चुके हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो जिसमें काफ़ी मेरे को दुख होता है कि भाई अभी तक तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को इस पर ये संज्ञान लेना चाहिए था। और जो पब्लिक के नुमाइंदे हैं, मुझे हैरानगी है कि वो पता नहीं क्या मूक दर्शक बने हैं। अरे यार, तुम मास्क देते हो और वो दे रहे हो, तुमने फ़ोटो खिंचा ली। उनकी नफ्स तो पकड़ो यार, जनता को चाहिए। इतने वार्ड, गलियां नालियां क्या करोगे जब लोग ही नहीं बचेंगे? तो चलिए सतपाल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपको क्या लगता है कि जैसे देश के विभिन्न राज्यों में लॉकडाउन जो है उसकी अवधि बढ़ा दी गई है, आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर के प्रशासन को या जम्मू के प्रशासन को इस पर क्या सोचना चाहिए? देखिए, कोरोना के बारे में बात करेंगे तो इस समय महाराष्ट्र की स्थिति बहुत ही दयनीय है, लेकिन उस वहाँ के चीफ हम लॉकडाउन नहीं करेंगे। बहाल हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर भी आज 23 मार्च से लेके आज तक चल रहा था और अब लॉकडाउन 2 शुरू हो गया, अनलॉकडाउन 2 शुरू हुआ है। इसमें गरीब जो है उसको सरकार देखती है, मानते हैं। अमीर के पास पैसा है, वो अपना हिसाब किताब चला लेता है। लेकिन उन लोगों का क्या, जो छोटे दुकानदार,
मीडियम क्लास में। हाल ही में 20 लाख करोड़ का पैकेज केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया था। वित्त मंत्री ने कहा था, घोषणा की थी, लेकिन उस पैकेज में मिडिल क्लास के लिए, मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं था। तो उससे कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग आहत हुआ था कि हमारे लिए बिल्कुल भी सरकार सोच नहीं रही। मध्यम वर्ग एक ऐसा है जिसके आप देने भी जाओगे ना, वो पहले ही दूर से नमस्ते कर देगा, नहीं मुझे नहीं चाहिए। एक स्वाभिमानी टाइप का हो। 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है उसमें ज़्यादातर कोरोना के लिए ही है, और कोरोना में जो चल रहा है इस समय सभी को पता है। किसी को भी अपनी खुन्नस निकालनी होगी, कोरोना पॉजिटिव ठोक के अंदर कर देंगे। उसको टेस्ट करने हैं, टेस्ट एक बार उसका पॉजिटिव आता है, दूसरी बार नेगेटिव आता है। पहले नेगेटिव आता है, 2 दिन के बाद उसका पॉजिटिव आ जाता है। इसमें भी थोड़ी बहुत धांधली की पूरी आशंका बनी हुई है। इसमें धांधली की पूरी आशंका बनी हुई है कि हो क्या रहा। हम लोगों को 90 दिन का लॉकडाउन सह के अभी हम इस चीज़ से सचेत नहीं हुए हैं कि कैसे रहना है, क्या करना है, मास्क पहनना है, नहीं पहनना है, हाथ किससे मिलाना है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर कम्युनिटी स्प्रेड हो जाता है तो आम नागरिक कैसे खुद को बचाए? एक दुकानदार है, वो दुकान पर काम करता है, अब वो बार बार नोटों को सैनिटाइज तो करेगा नहीं, कितना सैनिटाइज करे, क्योंकि उसके पास ग्राहक आएंगे। एक तरह से ग्राहक ही बिल्कुल ख़त्म है, लेकिन जब आते हैं तो थोड़ा सा राहत होती है, चलिए रात को खाना खाएंगे। तो उसके लिए कितनी मुश्किल हो रही है कि जो बड़े बाजार में बैठा है और लोग भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, और अगर लोग वहाँ पर सुरक्षित आएंगे तो कहीं ना कहीं उसकी सुरक्षा पर भी होगा। जब तक ऐसे किसी को कोरोना है, कोरोना अगर होगा भी, अगर आपसे कोई हाथ नहीं मिलाएगा आपको कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक आप अपने मुंह, नाक और कान को, जो ऐसे हिस्से को छूते हो जिससे हमें अंदरूनी जाने, क्योंकि गले की बीमारी है, गले में जाएगी, गले से छाती को जाम करती है। इतना ही यही कहना चाहता हूं मैं कि कम से कम अभी भी अवेयर, क्योंकि सरकार ने अपने लेवल पे इस पर बहुत ज़्यादा प्रचार किया और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लोगों में शो ऑफ किया है। अभी भी अगर लोग नहीं समझते हैं इस चीज़ को, पालन कौन करेगा? जनता ही करेगी। चलिए, मैं आपसे जानना चाहूँगी विकी जी, एक बहुत बड़ा सवाल है, लॉकडाउन लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, अवधि बढ़ानी चाहिए, नहीं बढ़ानी चाहिए, और कितनी बड़ी चुनौती है इस समय जम्मू कश्मीर के प्रशासन के आगे? देखो जी, चुनौती तो काफ़ी बड़ी है। ये इस टाइम कोरोना का टाइम चल रहा है, प्रशासन को देखना चाहिए। चलो, मैं नहीं ये कहता हर डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना काम होता है, हर डिस्ट्रिक्ट के अपने अपने बंदे होते हैं। मैं चाहता हूँ कि डीसी साहब को या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को ये बोलना चाहता हूँ कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने जम्मू वासियों का ध्यान रखो, बाकी वालों पे मत जाओ। बाकी वालों ने आपको कुछ नहीं देना, आप अपनी डिस्ट्रिक्ट का ध्यान रखो, अपनी डिस्ट्रिक्ट के लोगों का ध्यान रखो, कि उसी से जिन्होंने आपकी डिस्ट्रिक्ट को चलाना है। कुछ देर पहले अगर मैं कहूँ तो रेड जोन हो गया था, लेकिन यहाँ पर राहत की बात ये थी कि फिर ऑरेंज जोन से छोड़ा जा रहा था, जो यहाँ पर प्रॉपर चेकिंग हो रही थी, ट्रीटमेंट किया जा रहा था। लेकिन अभी कितनी चिंता बढ़ गई है, और कितने जो आंकड़े हर दिन जो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कभी 100 आ रहे हैं, कभी 200, कभी 300। आम नागरिक जो घर से बाहर निकल रहा है, क्या उसके जहन में भी अब चिंता है? देखो जी, चिंता का विषय तो बहुत ही गहरा है ये, लेकिन आम नागरिक क्या करेगा? उसने अपना पेट तो भरना है, वो मजबूरन जाना पड़ेगा उसको, चाहे उसके लिए उसको कोरोना हो चाहे ना हो, वो अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए बाहर तो जाएगा। ये तो प्रशासन को देखना चाहिए ना, वो कैसे तरीके से करेंगी, कैसे करना है, कैसे ना। यही कहना चाहूँगा, पहले 1.5 महीने का प्रॉपर लॉकडाउन हुआ था, वैसे ही दोबारा प्रॉपर लॉकडाउन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की हेल्थ, मैंने देखा हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकल बिल्कुल ख़त्म है। मैं आज मेडिकल बख्शीनगर गया था, देखा था ऐसे लाइनें लगी हुई हैं, गरीब आदमी को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। वीआईपी को तो चलो उसका तो हो जाएगा, वो तो पैसे दे के करवा लेगा इलाज, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? वो कैसे करेगा मैनेज? उनकी इनकम की उस हिसाब से नहीं होगी, वो कैसे टेस्ट कैसे करवाएगा, कहाँ से पैसा लेगा, कहाँ से इतने पैसे खर्चेगा? उनके लिए सोचना चाहिए ना। अमीर आदमी का तो हो जाता है, गरीब आदमी के लिए सोचना चाहिए। जिन्होंने आपको बनाया है, प्रशासन को देखना चाहिए, कम से कम अपनी डिस्ट्रिक्ट के बारे में देखो, अपने लोगों को अवेयर करो, अवेयर कैंप चलाने चाहिए, अपने बंदों को भेजना चाहिए। आपको बिठाया हुआ सरकार में, क्यों बिठाया हुआ, किस लिए बिठाया हुआ है? ये चीज़ें देखने के लिए बिठाया हुआ है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के लेवल के बंदों को ध्यान रखो, ताकि आगे आने वाले टाइम में कोई परेशानी ना हो, आगे आप सेफ रहोगे। कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को कि लॉकडाउन हो जाना चाहिए। चलिए राहुल जी, एक बहुत बड़ा सवाल है, लॉकडाउन लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, व्हाट डू यू से? देखिए, लॉकडाउन जिस तरह पहले लगाया था, लॉकडाउन का रूहानी जी मतलब ये था, गवर्नमेंट का भी और प्रशासन का भी, कि एक तरह से मेडिकल फैसिलिटीज़ है जो अच्छी तरह से प्रोवाइड करवाई जाए, मेडिकल फैसिलिटीज़ का इंतज़ाम किया जाए। लॉकडाउन लगाने का मकसद यही था।
पर प्रशासन के आगे लॉकडाउन आज की बहुत बड़ी एक चुनौती है। लोगों को बचाना भी एक बहुत बड़ा कदम है कि जिस तरह से आप देखेंगे कोरोना का कहर बढ़ रहा है पूरे देश में। अगर आप पिछले 2 दिन के आंकड़े देखेंगे 24,000 समथिंग जो केसेस आए हैं और जो डेथ्स हुई है 558 आई थिंक पिछले 24 घंटों में। अगर आप देखी जाए दिन प्रतिदिन कोरोना का कहर बढ़ रहा है और लोगों की मृत्यु हो रही है, पर लॉकडाउन भी लगाना प्रशासन के आगे और केंद्र सरकार के आगे भी बहुत नहीं होती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था भी देश की बहुत प्रॉपर लॉकडाउन लगना चाहिए या फेज वाइज, जैसे ऑड और इवन फॉर्मूला कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि संडे और सैटरडे को बंद होते हैं बाजार, और उस समय अगर पूरा बाजार सैनिटाइज कर दिया जाए, हर एक वार्ड में सैनिटाइजेशन की ड्राइव लगाए, तो लग रहा है कि संक्रमण का जो खतरा है वो कम होगा थोड़ा। देखिए ऑड एंड इवन होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए वो। और ऑड और इवन का उसका प्रशासन भी फ़ायदा उठाए। वो ऑड और इवन करने का फ़ायदा तब है अगर प्रॉपर सैनिटाइज़ किया जाए। मैं चाहता हूँ जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी उस दौर में जब ऑड और इवन हो तब सैनिटाइज़ किया जाए बाज़ार को। अब जिस तरह से बाज़ार में आप देखिए कि कहीं भी सैनिटाइज टनल्स नहीं इंस्टॉल की गई है, जो कि प्रशासन की तरफ से और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से एक झूठा दिलासा है जनता को। मैं चाहता हूँ कि जो बाज़ार से इन्होंने खोले हैं वहाँ पे सैनिटाइज टनल का इस्तेमाल किया जाए, ताकि लोगों को जो भी प्रिकॉशन से लिया आराम से आसानी से ले सकें। बट आप देखिए विदाउट हर व्यक्ति कोविड पॉजिटिव आ रहा है, और इस तरह की ज़िंदगी में जीना, आप लाइफस्टाइल तो इंसान हर बंदा अपना चेंज करने को तो चला है, पर इस तरह के कोविड के साथ जीना बहुत कठिन है। बहुत बड़ी चेतावनी है। और ख़ास तौर पे मैं इन दिनों में प्रशासन को कहूँगा इवन और ऑड का करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। कहीं मार्केट्स में आप राज्यों में देखेंगे तो फ्राइडे सैटरडे संडे बंद हैं, कहीं में सैटरडे संडे है, पर फ़ायदा बंद करने का फ़ायदा तब है प्रशासन भी इन 2 दिनों का फ़ायदा उठाए, अच्छी तरह से बाज़ार को सैनिटाइज़ किया जाए, सैनिटाइज का इंस्टॉलेशन किया जाए, ताकि लोगों को इस महामारी से बचाया जा सके। जी आखिरी सवाल है, जब प्रशासनिक अधिकारी खुद सड़कों पर आते हैं और चालान काटते हैं इसलिए कि लोगों ने मास्क नहीं पहने, तब क्या आम जनता को कहीं ना कहीं समझना चाहिए कि स्थिति बहुत गंभीर है? बिल्कुल, ये तो अब इसमें कॉमन सेंस की बात है। बट मेरे को प्रशासन का ये बड़ा ऐसे अजीब सा लगा कि अब उन्हें आके तो लोगों के चालान काटने पड़ रहे हैं। अरे यार, आप आराम से आप अपना जैसे लॉकडाउन के लिए आपने बात करी है, इसका मतलब प्रशासन मान रहा है ना कि लोग अवेयर नहीं हैं। एक स्ट्रिक्टनेस दिखाने के लिए कि लोगों को, जैसे लोग अगर जब नहीं मान रहे, जैसे अभी लास्ट हमने पत्नीटॉप का जो सभी न्यूज़ चैनल्स ने भी चलाया था, तो क्या यार ये मैस आप खुद क्रिएट कर रहे हो। आप तो एक किस्म से बाकी वाली लाइफ जो लोग जी रहे हैं उनके लिए भी खतरा बना रहे हो। तो मुझे लगता है प्रशासन को चालान काटने से अच्छा है जितने भी इनकी होर्डिंग्स हैं जो शहरों में, ग्रामीण एरियाज़ में, इसके ऊपर ये इंस्टॉल करवाए। ऐसे जैसे अवेयरनेस मैसेजेस हों वो इंस्टॉल होने चाहिए। प्लस इनको लॉकडाउन जो है, जैसे अभी भाई ने बोला कि भाई ऑड इवन का जो आपने बात करी, वैसा फार्मूला अपनाओ, उस दौरान सैनिटाइज़ करो पूरा अच्छे से वार्ड्स को। और मैं दोबारा ये मांग करूँगा कि शहर में हर वार्ड में 1-2 एंट्री पे सैनिटाइज टनल होनी बहुत ज़रूरी है, अन्यथा ये हमारी लोगों की जम्मू जो है ये माता रानी के भरोसे ही चल रहा है। यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं वो नाम की ही हैं, बस उसी पे आस है। और लोगों को मैं यही कहूँगा यार प्लीज़, ये अभी लास्ट पीक टाइम पे अपने पहुँच चुकी है, अब कम्युनिटी स्प्रेड जो है अब वो फैलने वाला है। तो 1-2 महीने की बात है, उसके बाद फिर हम अपनी वही नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगे, ऐसी उम्मीद है हमें। माता रानी से प्रार्थना करेंगे सबके लिए। चलिए, साफ तौर पर 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया। हालांकि लोग ये चाहते हैं कि लॉकडाउन का आह्वान हो, लेकिन लॉकडाउन उतना सख्त नहीं हो जितना पहले था। लेकिन इस समय राहत दी जानी चाहिए आर्थिक गतिविधियों को, वहीं साथ ही साथ स्वास्थ्य की जो यहाँ पर सुविधाएं हैं उसको और मजबूत करना होगा, क्योंकि लोग जो है अब समझ चुके हैं कि कोरोना वायरस का खतरा कितना गंभीर है और हर एक व्यक्ति के जीवन पर ये खतरा जो है वो बहुत मंडरा रहा है। और बहुत बड़ी मांग है कि अगर 75 वार्ड्स हैं जम्मू में, तो उन 75 वार्ड्स के बिल्कुल एंट्री पॉइंट्स पर या एग्जिट पॉइंट्स पर एक सैनिटाइजेशन टनल ज़रूर लगाना चाहिए, जिससे कोई भी व्यक्ति अगर अपने घर को जा रहा है, काम करने के बाद अगर अपने घर को जा रहा है, उसके बाद वो प्रॉपर होए और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे। कोई भी व्यक्ति घर से बाहर आ रहा है तो सैनिटाइजेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। हम आपसे यही अपील करेंगे कि अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो मास्क ज़रूर पहनिए, सैनिटाइजेशन अपने साथ कैरी ज़रूर कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर कीजिए, क्योंकि स्थिति बहुत गंभीर है और आज आपकी जान जो है आपके हाथ में है। इसी के साथ कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूं। नमस्कार।